जब से नहीं पकड़ा गया उसको सिर्फ तारीख पे तारीख ही मिली जा रही है। प्रॉपर्टी उनका दिखा रहा है पर ईओडब्ल्यू ने आज तक उसको एक्सेप्ट नहीं किया। बाकी के जो अक्यूज है वो कहाँ है और अरेस्ट क्यों नहीं हो रहे, और ये सवाल करेंगे जो अपना राइट है। तो आज जैसे कि 20 तारीख का नईम सरवर की हियरिंग थी, तो उसी हियरिंग में हम लोग सब लोग जितने हो सके पब्लिक लोग आए। हमारे साथ में जितने लोग आए हैं और ये 25-30 लोग जो आए हैं इनके पैसे जो लगे हैं और बाकी तमाम लोगों के लगे हुए हैं पैसे, और हम पैसे निकालने के लिए इस कोर्ट के अंदर आए हैं और हमने एक अरबाज वकील चुना है और वो हमारे पैसे निकाल के ईओडब्ल्यू से देवे। अभी आपको देखिए हमारी पूरी टीम है, ये टीम होने के बाद ये टीम पूरी क्या चाहती है आप इनसे जरा पूछिए क्या चाहते हैं। मैं ये बोल रही हूँ, हम लोग को जैसे अभी आज 5वां महीना चालू हो गया अमानत को भाग के, और हम लोग को ऐसा हो गया कि अभी तो तारीख ही मिल रही है, योगनी अभी तक पकड़ी नहीं गई है। सिर्फ नईम भी खुद ही सरेंडर हुआ है, बाकी और कोई इसको कानून ने पकड़ा नहीं है किसी को भी। हम खुद किसी ना किसी को पकड़ते हैं लेकिन कोई छूट रहे, तो हम लोग को तो ऐसे में तारीख ही मिलती रहेगी, इंसाफ कभी मिलेगा नहीं। ना कोई योगनी को पकड़ रहा, जबकि अगर योगनी हाथ में आ जाएगी तो वो सबसे बड़ा हमारे लिए बहुत अच्छा पॉइंट होएगा कि उसको हर चीज पता है योगनी को। एक सिर्फ योगनी हमारे हाथ में आना चाहिए, लेकिन हमारी तो सरकार से भी ये है कि हमको क्या मिल रहा है, सिर्फ तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। कितने लोग हमारे ग्रुप में मर चुके हैं, किसी को हार्ट अटैक आया, किसी ने खुदकुशी कर ली, तो हमको कब हमारा पैसा मिलेगा। हम लोग बहुत ज्यादा तकलीफ में हैं और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। कुछ लोग तो ऐसे हैं हमारे इसके अंदर कि उनका उसी से गुजारा चलता था, उनके पास खाने तक का पैसा नहीं है। कितनी औरतें हमारे इसके अंदर ऐसी हैं कि जिन्होंने अपना घर डिपॉजिट पे था, हैवी पे, भाड़े पे चला के पैसा लगाया था कि हमारे घर का खर्चा चलेगा, हमारे बच्चों को थोड़ा अच्छा एजुकेशन मिलेगा, कुछ मिलेगा। लेकिन यहाँ तो ये हो गया कि जो एकदम भिखारी बन के बैठ गए, भीख मांगने की नौबत आ गई है। तो हम कहाँ से जाके अपने लिए इंसाफ के लिए हम कहाँ पे जाएं, किससे मांगे जाके। मी राजश्री, आज 5 महिने झाले आमचे पैसे अमानत घेऊन निघून गेलेले आहे। आज अशी परिस्थिती आहे ना की खायची पण मौत झालेली आमची, आणि आमची इच्छा आहे, आज आम्ही 4 महिन्यापासून कोर्टाच्या फेऱ्या मारतोय पण काही अमानत पण भेटत नाहीये। ईओडब्ल्यू वाले अरेस्ट करत नाहीये त्याला, योगिनी समोर असताना सुद्धा तिला अरेस्ट नाही करत आहेत। त्याच्यामुळे आमची हालत इतकी खराब झालेली आहे आणि आमची इच्छा आहे की न्यायालयाला आणि ईओडब्ल्यूला की त्यांनी लवकरात लवकर अमानतला आणि योगिनीला पकडून आम्हाला पैसे आमचे मिळवून द्यावेत, ही आमची इच्छा है। जी, मैं अहमद अली बोल रहा हूँ। मेरी गवर्नमेंट से मेरी ये है कि भाई कि जो योगिनी जो है वो खुलेआम घूम रही है, उनके ऊपर कोई पुलिस का ना कोई गवर्नमेंट का किसी तरफ से उसके ऊपर कोई ये नहीं हो रहा है, वो अकेले घूम रही है। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि योगिनी के ऊपर कुछ प्रेशर डाला जाए और उसको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। जब वो पकड़ी जाएगी तो ऑटोमेटिकली अमानत आ जाएगा। तो मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अपने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट, सरकार ईओडब्ल्यू से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पुलिस वाले से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और हमारे वकील साहब तो हमारे साथ है ही, ठीक है। तो हम लोग से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जल्द से जल्द योगिनी को पकड़ा जाए, उसको पकड़ने के बाद सारा काम आसान होगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मेहरुनिसा है। आज मैं बीमार पड़ गई हूँ, मेरे दवाई के भी वांदे हो गए हैं आज, लेकिन फिर भी हम बीमारी हालत में भी दवा ना होते हुए भी आज हम तारीख पे तारीख आ रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, जनता से, पब्लिक से, हर लोगों से कि हमारी फरियाद सुने, हमारी फरियाद वहाँ तक पहुँचे जहाँ तक इंसान जाता है, और हम लोग चाहते हैं कि हमको इंसाफ मिले। योगिनी नहीं खाली पकड़ी जाए, जितने भी अपराधी है, जितने भी चोर है, जितने भी एजेंट है, जितने भी पार्टनर है, जैसे तस्लीम, नईम, अमानत, आरिफ, फुरकान जो दिल्ली में है वो, और जितने भी अजमल बैग, जितने भी अपराधी है, हमारी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, मैं तहे दिल से कहना चाहती हूँ कि हमारी रिक्वेस्ट है कि जितने भी अपराधी है सारे के सारे पकड़े जाना चाहिए, कोई एक नहीं, क्योंकि उन सब ने हमारे मेहनत का पैसा लेके भागा है। कितने लोग बेचारे बिना पैसा, उनका पैसा लगा हुआ, उनका पैसा उनके इलाज में ना काम आके वो मौत, उनकी इंतकाल हो गया, आज वो लोग फौत हो गए। मैं चाहती हूँ कि जिन लोग फौत हो गए हैं और जिनके पैसे वहाँ लगे हुए, उनका पैसा उनकी फैमिली को मिले ताकि वो आगे चल के अपने आगे की ज़िंदगी गुजार सके। और कुछ लोग आज भी ऐसे हैं जो सीरियस कंडीशन में है, उनके पास उतना पैसा नहीं है कि वो अपने पैसे से खुद अपना इलाज करा सके। मैं चाहती हूँ कि योगिनी और अमानत ने पूरे ग्रुप, जो इनका टांडा है, पूरा ग्रुप है, वो जितने भी लोग हैं सारे के सारे पकड़े जाना चाहिए, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। गवर्नमेंट से, जज से, वकील से, जनता से, लोगों से हमारी फरियाद जहाँ तक जाती है, हमारी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं
कि वो हमारा पैसा जल्द से जल्द निकाल के दे दे। हमारा जितना अमाउंट लगा हुआ था हमको पूरा के पूरा चाहिए, क्योंकि हमने अपना अमाउंट पूरा लगाया था, हमको पूरा चाहिए। अभी हमारे एडवोकेट अरबाज वकील साहब से मिलते हैं, उनसे कुछ दो बात करते हैं। आज दो मैटर था। एक था नईम सरवर का स्पेशल केस, उसमें चार्जशीट फाइल हो चुकी थी, तो आज उसमें बेल डाले थे, बेल के स्टे के लिए रखा था। और दूसरा मैटर था योगिनी शिर्के। योगिनी शिर्के में एडीए डाले थे उन्होंने, प्री अरेस्ट बेल होता है जो, उसके लिए भी आज रखा था स्टे के लिए। दोनों मैटर में डेट हो गई है, जिसमें हमने अपना इंटरवेंशन डाले हैं, स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन डाले हैं, तो उसके स्टे के लिए रखा है 23 जुलाई को नईम सरवर का, और 3 अगस्त को रखा है योगिनी। तो इसीलिए है, अभी वो स्टे आएगा, उसके बाद हियरिंग होगा, उसके बाद फिर आगे हम जैसे जैसे प्रॉपर्टी अटैच हो रही है, जैसे जैसे आगे प्रोसीजर हो रहा है हम करेंगे। तो बाकी तरफ से मैं 100% जाएंगे, कुछ आइडिया कुछ बराबर। इसीलिए हम अभी आरटीआई वगैरह डालेंगे और ये सवाल करेंगे, जो अपना राइट है एज ए सिटीजन, आपका राइट है, आप आरटीआई डाल सकते हो और ये पूछ सकते हो कि बाकी के जो अक्यूज है वो कहाँ है और अरेस्ट क्यों नहीं हो रहे। तो प्रोसीजर भी हम धीरे धीरे चालू करेंगे। और रही बात आपके जो पैसे की है, जैसे जैसे आगे प्रोसीजर होगा हम तो 100% ट्राई करेंगे कि योगिनी और दोनों की बेल रिजेक्ट हो। जब रिजेक्ट होगी तब आगे इन्वेस्टिगेशन होगा। और जैसे एक चैन है, अभी एक ये दो है, जो योगिनी अब तक बैठी थी चुपके, जैसे ही चार्जशीट फाइल हो गई, जो कि मैंने पहले ही बताया था, जैसे चार्जशीट फाइल हो जाएगी ये सब आ जाएंगे बेल के लिए, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन हो गई है ऐसा बताएंगे। तो इसीलिए हम अभी इसमें स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन डालेंगे कि बेल रिजेक्ट हो जाए और आगे का हमारा प्रोसेस। एक चीज़ मैं एकदम क्लियर कर दूंगा कि ये 1-2 दिन का या 10 दिन का प्रोसेस नहीं है, इसमें टाइम लगता है, ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। फिर भी वकील सर कितना टाइम लगेगा? थोड़ा टाइम तो लगेगा, जब तक रिकवरी नहीं होती है कम्प्लीटली, तब तक के लिए हमको वेट करना पड़ेगा। तो रिकवरी होना तो बहुत जरूरी है। जैसे कि अभी देखिए, बहुत सारी प्रॉपर्टी हम लोग ने, जैसे कि जो जिनके पैसे गए वो लोग, हर एक इंसान प्रॉपर्टी उनका दिखा रहा है, पर ईओडब्ल्यू ने आज तक उसको एक्सेप्ट नहीं किया। ये क्यों हो रहा है ऐसा? तो उसीलिए हम प्रॉपर एप्लीकेशन करेंगे और एसीपी डीसीपी हायर अथॉरिटीज को हम वो करेंगे, जिसके जरिए से जब तक ऊपर से प्रेशर आएगा नहीं, कोई अनसरेबल रहेगा नहीं। अब ये तो हर किसी को पता है कि जितने भी आरोपी है और भी लोग हैं वो बिंदास घूम रहे, क्योंकि उन्होंने अपना खा लिया, वो आराम से बैठे, और जो मेन आरोपी है वो तो गायब ही है। तो हम धीरे धीरे प्रोसेस चालू करेंगे और जैसे जैसे जो बाहर है सब अरेस्ट हो, जैसे जैसे अरेस्ट होएगा अटैचमेंट होते रहेगी। जी, योगिनी के ऊपर से प्रेशर डाला जाए और कोशिश करके IOW से उसको पकड़ मैं आपको बताता हूँ, योगिनी पकड़े गई तो अमानत पकड़। सुनिए, अब ऐसा हुआ है ना कि प्रीवियस डेट में योगिनी को कोर्ट ने इंटरिम प्रोटेक्शन दिया है, ओरल डायरेक्शन दिया है, जो कि आज की डेट में कंटिन्यू हो गया है अगली तारीख तक। इसीलिए आयोग अभी तक उनको अरेस्ट नहीं कर रहे हैं। अगली तारीख को अगर उनका सही नहीं आता है तो मैं स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन लूंगा कि इनका इंटरिम वैकेट करें। उसके बाद जो प्रोसेस है अरेस्ट का, फिर वो पुलिस का काम। हमारी रिक्वेस्ट है कि 100 से ज्यादा लोग तो है। हाँ, तो जितने लोगों का पेपर आपके पास है, तो मैं चाहती हूँ कि आप भी जो नए सीनियर है उनसे बात करके हमारा कुछ तो भी आप अला भला कर सकते हो ना। स्टेटमेंट तो दिलवा सकते हो, एक एफआईआर तो हमारी भी हो जाए। एफआईआर होगी तो हमें भी थोड़ी सी तसल्ली मिलेगी कि हमारा भी हुआ है कुछ। पर्सनली उनसे मिलूंगा। हाँ, ठीक है सर। और जो भी आगे का अपडेट रहेगा ना, मैं वकील चाचा के थ्रू आपका देखिए, लोगों का लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ है, किसी का घर चला गया है, किसी की जान चली गई, नुकसान तो बहुत हुआ है। घर का पैसा लगाया था यहाँ पे, घर बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपना घर मॉर्टगेज करके भी पैसा लगाया, आज वो घर डूबने की बारी आ गई। तो इसीलिए आप लोग का हक है, आप लोग बिंदास पूछ सकते हैं। ये हमारी आरसी सैयद आपा है, लोगों की आपा है, मेरी लड़की की जैसी है। ये आपसे पूछ रहे हैं कि जो इतने मर चुके हैं इस पैसे के दरमियान, ये इनका कहना है, मेरा नहीं है, इनका कहना है कि उनके लिए क्या किया जाएगा। मुझे अपना केस, उनके पावर ऑफ अटर्नी होल्डर रहेंगे ना, हाँ, उनके थ्रू हम कर सकते हैं। उनको भी इंसाफ मिले। क्यों, जाहिर सी बात है मिलेगा। उनका भी हमारा मिल रहा है तो उनका भी मिलना ही चाहिए, क्योंकि किसी ने अपनी जान गंवाई है। जान गंवाई है तो हम ये नहीं कि अपना सोचे। और देखिए मुमरा से आई, उन्होंने अपनी लड़की की शादी का पैसा बस जस्ट पहले ही लगाया था, एक EMI भी नहीं मिली उनको। इंश्योरेंस दे रहा हूँ, हाँ। जब तक मैं आप लोग के साथ हूँ, इतना इन लोग के हाथों के पीछे पड़ जाऊंगा ना कि ये लोग परेशान हो जाएंगे।
कि जैसे कि अभी बोल रहे हैं सब लोग कि ना वकील मैनेज हो रहा है, क्योंकि वो लोग तो कर रहे हैं और ये हकीकत है। तो मुझे सबसे बड़ा सवाल है कि अगर कल को जाके अमानत या उसके ग्रुप वाले मतलब जितने भी पार्टनर है, कोई भी आपको मैनेज करने के लिए ट्राई करेगा, ये तो पक्का है, क्योंकि हम लोग अभी देख रहे हैं हम ये केस सबकी में। आस आपके ऊपर है सर। तो ऐसा पूरी नहीं होगा, आस मेरे तरफ से हमारी नहीं होगा, रिकॉर्ड पे ऑन रिकॉर्ड है। पक्का। हम सबकी आस आपके ऊपर है, आपके ऊपर पूरा भरोसा है। बात आप पे हमारे मेरी वकील आप एक क्लियर चीज ये है, जो मैंने देखो है, चाचा को सब पहले ही बहन बोला, लोग ये सब मेरी जो फीस है मैं वो क्लियर बोल के लूंगा आप लोग। बिल्कुल, ये जो आप बोले ना उसके एकदम अलावा सही बोले। उसके अलावा आप- मुझे वो सब चीजें नहीं आपकी चाहिए। चीज जो भी है आप पूरा हम लोग को ऑन रिकॉर्ड बोलो कि नहीं बाबा मेरा इतना पैसा उसके अलावा चाहिए। और कुछ नहीं। पर इसके अलावा अगर आप मैनेज हुए या हम लोग का गला काटे, हमारे साथ एक तो पहले से हम लोग का कट चुका है गला। कभी भी नहीं होगा ऐसा। मेरी वकील साहब अरबाज वकील साहब से मेरी बात हो चुकी थी कि मैं उन वकीलों में से नहीं हूँ कि मैं बिकूंगा। अरबाज वकील साहब से मेरी बात हो चुकी थी कि मैं बिल्कुल आज आपसे वकील चाचा केस ले रहा हूँ, तमाम पब्लिक का, तुम्हारे अकेले का नहीं, तमाम पब्लिक का केस ले रहा हूँ। मैं किसी ने बोला मेरे से 5 करोड़ ले लो, 2 करोड़ ले लो, अरबाज वकील साहब आप हट जाइए। तो उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं चाचा, मैं पब्लिक का मुंह देखूंगा, तो 5 करोड़ का मुंह नहीं देखूंगा। जब से नहीं पकड़ा गया उसको सिर्फ तारीख पे तारीख ही मिली जा रही है। कभी मतलब उससे कुछ सवाल पूछ ही नहीं रहे हैं ना वो जहाँ पे है। अभी तक जो प्रोसीजर था, चार्जशीट फाइल नहीं हुई तो ट्रायल चालू नहीं हुआ था, अपीयरेंस का स्टेज, तो इसीलिए उनका तारीख ही हो रहा था। अब जब चार्जशीट फाइल हुई है, बेल की अर्जी इन्होंने किया है, हमारी तरफ से हम 100% ट्राई करेंगे कि बेल रिजेक्ट हो जाए, और रिजेक्ट हो जाए, रिजेक्ट होने के बाद ट्रायल स्टार्ट होगा, उसके बाद फिर एविडेंस प्रोसीजर वो अलग है। अभी ये जो आप बोल रहे हो ना सवाल जवाब, ये स्टेज पे नहीं होता, ये स्टेज पे नहीं होता, उसका प्रोसीजर अलग है। हमारी एक मेहरून आपा है, वो आपसे ये पूछ रहे थे कि भाई जो दूसरा आया है और ईओडब्ल्यू ऑफिसर आया है तो हमारा स्टेटमेंट होगा कि नहीं, ये मेहरून आपा का कहना है और इन सारी पब्लिकों का कहना है। और इनका स्टेटमेंट मैं बोलने से अच्छा सर बोलेंगे तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम पे ही बताया था कि जिन जिन लोगों का फॉर्म फिल करके दे दिए हैं वो रिकॉर्ड पर आ जाए, जिनका नहीं हुआ है वो आपको इमीडिएटली करना है, फॉर्मेट आपके पास है। रही बात स्टेटमेंट की, मैं बोलूँगा 1000 से ज़्यादा लोग हैं, तो 1000 से ज़्यादा लोगों का स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ये आप लोग खुद बताइए, मैं नहीं बोलूँगा। नहीं, ये तो नहीं होगा, पर हाँ। एटलीस्ट अभी तो 20 अभी जो नए आए हुए 20 हैं, लोगों का सिर्फ हुआ है। जो नए आए हैं ना, उनसे मैं मीटिंग करूंगा पर्सनली, मैं उनसे डिस्कस करूंगा इस बारे में, और फिर उसके बाद मैं वॉइस मैसेज के थ्रू मैं इनको पहुंचाऊंगा। और आगे का जो भी कन्वर्सेशन रहेगा ना, तो ये एक वीडियो आज फर्स्ट और लास्ट है, इसके बाद जो भी रहेगा ना मैं वॉइस में कम्युनिकेट कर दूंगा डिटेल में, तो वो जी आप है ना, ये वन टाइम के लिए है कि हम लॉन्ग लाइफ के लिए आप हमारे साथ में हो, ये तो अभी पब्लिक आप को लोग बताएंगे, बताएंगे। पब्लिक को बताइए। आप मुझे कब तक रखना चाह रहे हैं, आप लोग बताएंगे। नहीं, हम तो जब तक कि हमारा केस है, जब तक मैं आपको बता रहा हूँ, सुनो जब तक आपका पैसा नहीं मिलेगा ना, मैं तब तक हूँ आपके साथ। हम भी आपके साथ। पैसा मिल जाएगा, उसके बाद आप मुझे कॉल करो मत करो, फिर आपकी मर्जी। 3 तारीख का टाइम मिला हुआ है, 3 तारीख का टाइम मिला है योगिनी का। तो जितना हो सके आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में योगिनी का जो 3 तारीख का हियरिंग है उसमें आए और योगिनी का जो बेल है उसको खारिज करने में मदद करें। यह अमानत अली है, इसकी फ़ोटो आप ध्यान से देखिए। अगर आपको ये कहीं पे भी दिखता है तो हमें बताइए और हमारी मदद करें। और इसके ऊपर 5 लाख का इनाम भी रखा हुआ है। अगर इनमें से कोई भी मेंबर आपको दिखता है तो 5 लाख रुपया आपका हो सकता है। इसी अपडेट के लिए, ड्रीम सनशाइन के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।